वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 आज का जो टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है और ऑर्डिनरी फॉर्म क्या होती है। साइंटिफिक नोटेशन एक्चुअली एक वे है किसी भी अमाउंट को लिखने का, लेकिन इन शॉर्ट वे। मिसाल के तौर पर ज़मीन से लेके सूरज तक का जो डिस्टेंस है वो आप ये काउंट कर लें 150,30,30 किलोमीटर है। तो ये अमाउंट खासी लंबी अमाउंट है। आप इसको छोटा करके लिख सकते हैं और जो फॉर्म हम यूज़ करेंगे उसे कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। इसी तरह हाइड्रोजन एटम का जो वेट है वो देख लें आप 0.000000 कमोबेश ये 21-22 ज़ीरो लग जाते हैं और फिर आता है 17 ग्राम। ये बहुत माइनर, बहुत ही माइनर ये वेट है किसका, हाइड्रोजन एटम का। इन तमाम अमाउंट्स को हम बजाय इसके कि हम लेंथ ही लिखें, इनकी एक शॉर्ट फॉर्म होती है जिसे हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। मिसाल के तौर पर ये पहला जो है आप इसको यूँ लिख सकते हैं 1.5 लगा के 10 की पावर, इसे काउंट कर लें 1 2 3, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट किधर है, एंड पे। जिस अमाउंट को का पॉइंट अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो उस पॉइंट को हम कहाँ लेते हैं, आखिर पे। अब इस पॉइंट को हमने लेके जाना है 1 और 5 के बीच में। तो कितने स्टेप्स ये मूव करेगा आपने काउंट कर लेने, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप्स जाएगा। तो हम लिखेंगे 10 की पावर +8 क्यों, क्योंकि पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड पे उसने मूव किया है, राइट साइड पे वो नहीं गया। तो आप साथ यहाँ पर लिख देंगे किलोमीटर। ये वाली फॉर्म जो है इसे कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। इसी तरह हाइड्रोजन एटम का जो वेट है वो आप देख लें कितनी क्वांटिटी, बेशक ये क्वांटिटी बहुत माइनर है, बहुत छोटी क्वांटिटी है, लेकिन ये लेंथ ही है। आपने इसकी लेंथ को कम करना है तो क्या तरीका है, आप इसको लिखेंगे। आपने सबसे पहले, चूंकि इसका पॉइंट यहाँ पर ऑलरेडी मैंशनड है, तो ये पॉइंट हम लाना चाहते हैं 1 और 7 के बीच में। तो कैसे आएगा ये 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब ये पॉइंट जो है ये पीछे आएगा, आगे नहीं जाएगा। इस तरफ जाए तो पॉजिटिव आता है। अब पॉइंट जो है उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, पहले पॉइंट की डायरेक्शन इस तरफ थी, मतलब राइट टू लेफ़्ट गया था, अब ये लेफ़्ट टू राइट आ रहा है। तो अब की बार 10 की पावर हम काउंट कर लें। ये देखिए ये 3 का इंटरवल है, आप इसको काउंट कर लें। ये ग्रुप बना दिए 1 2 3 4 5 6 7, 3 बार 21 यहाँ तक हो गए हैं, 0 21। आगे काउंट करें 22 23 और ये 24 बनते हैं। तो 10 की पावर 24 आएगी, लेकिन नेगेटिव की आएगी। और साथ आपने उसका जो यूनिट है वो लिख देना है, चूँकि ग्राम है, GRM। तो ये देखें इसकी जो लेंथ है वो इसके कंपैरेटिवली काफ़ी शॉर्ट है, तो हम इसे कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। डेफिनेशन इसकी क्या है, अ नंबर विच कैन बी रिटन, अ नंबर which can be written in the form a multiplied 10 की पावर n for all a which is less than 10 but greater than or equal to 1। मतलब ये इसकी डेफिनेशन है, जो कि 10 से ये जो a होना चाहिए, जो पहला डिजिट, ये 10 से छोटा होना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका a है, ये 10 से छोटा है, और 1 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, या 1 भी आ सकता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 1.5 जो है वो a को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो वैल्यू 10 से छोटी है और 1 से बड़ी है। इक्वल का मतलब कि 1 भी आ सकता है, मतलब a की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, 1 2 3 सो ऑन 9 तक यहाँ a की वैल्यू जो है
वो आप ले सकते हो। इसी तरह 1.7 बिल्कुल आ सकता है, 1.7 इसी रेंज में आता है, 1 और 2 के बीच में 1.7 आ जाता है। 1.5 जो है वो भी 1 और 2 के बीच में आ जाता है, वो a यहाँ बन सकता है। आगे 10 है, मल्टीप्लाई 10, उसकी पावर n है। n क्या है? n इज इंटीजर। क्या है? ये n इंटीजर है। और इंटीजर क्या होते हैं वो आपको पता है। इंटीजर्स क्या होते हैं? सेट ऑफ इंटीजर का आपको पता है। इसमें कौन से एलिमेंट होते हैं? 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। मतलब n की वैल्यू जो है, n यहाँ पर कोई भी यहाँ से वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी आ सकती है। इसमें इवन भी आ रहे हैं, ऑड भी आ रहे हैं, प्राइम भी आ रहे हैं, रैशनल भी आ रहे हैं, काफ़ी सारे नंबर इसमें आ रहे हैं, कंपोजिट भी आ रहे हैं। सब के सब नंबर जो हैं ये n हासिल कर सकता है। यहाँ n, यहाँ पर देखें 10 की पावर 8 है, तो यहाँ n की वैल्यू 8 बन रही है। 8 कौन सा नंबर है? इंटीजर में आ रहा है। यहाँ 10 की पावर -24 है, तो देखिए यहाँ n की वैल्यू -24 आ रही है। तो आप देख रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर में -24 ज़रूर आता है इस नेगेटिव एलिमेंट्स की तरफ। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि हर वो नंबर जो इस फॉर्म में लिखा जाए, a मल्टीप्लाई 10 की पावर n में लिखा जाए, उसको हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन। तो इसकी मैंने ये 2 एग्जांपल्स भी दी हैं आपको। इस नोटेशन को हम रोज़मर्रा लाइफ में भी काफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ुसूसन हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको बहुत इस्तेमाल किया है। फ़िज़िक्स के अंदर लार्ज क्वांटिटीज़ होती हैं, हम उनकी जो लेंथ है उसको कम करने के लिए शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं और किसका सहारा लेते हैं? साइंटिफिक नोटेशन का। तो अगली जो हमारी एक्सरसाइज जो शुरू होने जा रही है 3.1, इसमें हमारे पास अमाउंट्स दी हुई हैं, हमने उनकी नोटेशंस बनानी है, साइंटिफिक फॉर्म बनानी है। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि एक्सरसाइज की तरफ हम मूव कर जाएं। चैलेंज ठीक है, ओके जी, तो हम रेज करते हैं। एक्सरसाइज हमारी शुरू होने जा रही है 3.1 एक्सरसाइज जी। पहला क्वेश्चन है 5700। आप इसकी साइंटिफिक फॉर्म बनानी है और हमें पता है कि जिस नंबर का कोई पॉइंट नहीं होता कंसीडर किया जाता है वो एंड पे है। आप इसको मज़ीद छोटा लिख सकते हो। आपने, क्योंकि आपके माइंड में आ सकता है कि सर आप 57 10 की पावर 2 क्यों नहीं लिख सकते? मैंने बोला कि यहाँ जो a बनाना है वो 10 से छोटा होना चाहिए। मज़ीद इसको, मतलब ये भी क्वांटिटी लिख तो सकते हैं लेकिन ये क्वांटिटी अभी बड़ी है, इससे भी छोटा हम इसको कर सकते हैं। क्यों ना मैं 5.7 कर दूं और एक डिजिट इधर और बढ़ा दूं। ठीक है जी। अब ये आपका पॉइंट कितने स्टेप इधर आया? 1 2 3 स्टेप। इस तरफ पॉइंट आज आए तो प्लस का साइन होता है, क्योंकि ये राइट टू लेफ्ट पॉइंट गया है, मूव किया है, तो आपका ये आंसर आ गया। बजाय इसके कि आप 57 लिखें, आप 5.7 लिख लें, ये और ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म है। तो क्यों ना ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म जो है वो साइंटिफिक नोटेशन का म्यार है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 49800, फिर 000। यहाँ कोई पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, ये कॉमास नज़र आ रहे हैं, पॉइंट दरअसल यहाँ पे है। तो मैं जनाब इसकी साइंटिफिक फॉर्म कैसे बनाऊँगा? क्योंकि पॉइंट ने आना है 4 और 9 के बीच में। क्योंकि हमने जो पहला डिजिट बनाना है वो 10 से छोटा बनाना है। 49 नहीं ले सकते हम, 498 नहीं ले सकते। मतलब आपके माइंड में आता होगा कि सर 498 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 और 3 5 ऐसे कर लें। नहीं, ये बड़ी लार्ज अमाउंट है, 498, दैट इज़ वेरी लार्ज अमाउंट। आप इसको मज़ीद छोटा करने के लिए क्या करेंगे? हम पॉइंट लगाएंगे 4.98। अगर आपके माइंड में आता होगा कि सर 49.8 कर लें तो भी 1 2 3 4 5 6, फिर 10 की पावर 6 आ जाएगा। लेकिन ये अमाउंट भी बड़ी है, चूँकि 49 काफ़ी बड़ा है, तो और छोटा किए देते हैं। हम यूँ करते हैं कि पॉइंट जो है यहाँ 4.98 लगा देते हैं। डिजिट्स आपने पूरे लगाने, लेकिन पॉइंट ने 4 के बाद लग के इसको बहुत छोटा कर दिया। ये 498 नहीं है, ये 49.8 नहीं है, बल्कि ये 4.98 है, वेरी स्मॉल।
अब आप कह सकते हैं सर इसको और छोटा भी तो किया जा सकता है, आप 0 पॉइंट ले लें, 0.498 ले लें। ये फिर मैंने बोला था कि पॉइंट से पहले जो यहाँ a बनाना है आपका, ये a 1 से छोटा हो जाता है ना 0 पॉइंट, तो मैंने बोला कि a की वैल्यू जो है वो 10 से छोटी होनी चाहिए और ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। तो इस असूल की ये खिलाफ वर्जी कर रहा है। सो मैंने 0.498 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अगर ऐसे बनाएं तो यूं बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 10 की पावर 8 बनेगा। लिख तो मैं ऐसे भी सकता हूँ, शॉर्ट फॉर्म तो ये भी बन गई है, ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म है। तो चूंकि हमारी जो साइंटिफिक नोटेशन है उसमें उसकी डेफिनेशन में ये लिखा है कि यहाँ ये जो a की वैल्यू बन रही है, ये सारी किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू। तो a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 10 से छोटी होनी चाहिए, 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। अब मुझे बताएं 0.498 ये 1 से छोटा है या बड़ा है, छोटा है ना 1 से, तो ये हमारे म्यार का नहीं है, हमारी डेफिनेशन को डिफाइन नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे फिर, हम करेंगे इस तरह से कुछ यूं कि ये जो पॉइंट है ये कहाँ सूट कर रहा है, 4 पॉइंट यानी 4 और 9 के बीच में सूट करता है। तो उसके बाद 10 की पावर हम काउंट करेंगे अब 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 10 की पावर 7 पे जाके ये 4.98 बनता है। ये जो क्वांटिटी आई है ये हमारी साइंटिफिक नोटेशन को डिफाइन भी करती है, उसकी डेफिनेशन के मुताबिक भी है। अब आप देख रहे हैं ये जो a आपको नज़र आ रहा है ये 4.98, ये सारे का सारा a है। तो a क्या है बताएं, इस रेंज में आता है, बिल्कुल 10 से छोटा है ये और 1 से ग्रेटर भी है, 1 भी आ सकता है, इक्वल का साइन का लगा, इसका मतलब यहाँ 1 भी आ सकता है। चलें अगला क्वेश्चन हम आ रहे हैं, उसके बाद 96, ये थर्ड पार्ट ये आपने खुद करना है। इसके बाद मैं फोर्थ पार्ट की तरफ आ रहा हूँ, 416.9 आपने इसकी बनानी है साइंटिफिक नोटेशन। यहाँ पर देख रहे हैं आप, क्योंकि पॉइंट साइंटिफिक नोटेशन में कहाँ होता है, 4 के बाद आना चाहिए। तो क्या करेंगे, 4.169 डिजिट्स आपने पूरे लिखने हैं। हाँ अलबत्ता पॉइंट की जो पोजीशन है वो चेंज हुई है, वो कितने स्टेप आगे गई है, 1 2। तो यहाँ मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे, चूंकि पॉइंट लेफ्ट टू राइट गया है, सॉरी राइट टू लेफ्ट गया है, तो पॉजिटिव आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ पार्ट आप खुद करेंगे, मैं 6 पार्ट कर रहा हूँ। 6 पार्ट में है 0.00643। ये क्वांटिटी देखें, ज़रूरी नहीं होता जो माइनर क्वांटिटी है उसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं बनानी। शॉर्ट फॉर्म से मुराद ये नहीं है कि उसको माइनर कर देता है, शॉर्ट फॉर्म वही उसके इक्वल ही रहती है, लेकिन उसकी जो लेंथ है क्वांटिटी की उसको ज़रा श्रिंक कर देता है, स्मॉल कर देता है। क्वांटिटी कम या ज़्यादा नहीं होती, ठीक है, क्वांटिटी उतनी रहती है, फॉर्म चेंज होती है। तो यहाँ पर देखें ये बहुत माइनर क्वांटिटी है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये इसकी लेंथ ज़्यादा है। इसकी लेंथ को कम करने के लिए मैं साइंटिफिक फॉर्म का इस्तेमाल करूँगा। मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पॉइंट जो है यहाँ से ट्रांसफ़र करते 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 यहाँ पे ले आऊँ। जब मैं 6.43 लिखूँगा मल्टीप्लाई 10 की पावर, फिर अब चूँकि उल्ट हुआ है काम, अब पॉइंट जो है वो लेफ़्ट टू राइट साइड की तरफ आया है, तो 10 की पावर 1 2 3 नेगेटिव आएगी, ठीक है। अब ये जो फॉर्म बनी है इस फॉर्म को क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। इसी तरह 7th पार्ट आप खुद करेंगे, मैं अब 8th पार्ट की तरफ जा रहा हूँ। 8th पार्ट में देखें यहाँ पर लिखा है 60 एंड 000, फिर 000। ये काफ़ी लार्ज अमाउंट है और काफ़ी लेंथी अमाउंट है, मैं इसको करूँगा शॉर्ट, तो साइंटिफिक फॉर्म यूज़ करूँगा। अरे जिसका कहीं पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट कहाँ होता है, आखिर में होता है। हम इस पॉइंट को कहाँ लाना चाहते हैं, 6 के पास लाना चाहते हैं, और बेशक मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 कर दें। अब ये 6 पॉइंट बेशक ना भी लगाएं तो कोई मज़ायका नहीं है, ठीक है जी। तो आप 10 की पावर 7 कर देंगे। हमारा ये क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। उसके बाद 9th पार्ट है। 9th पार्ट पे देखें 0 पॉइंट, यहाँ पर मुझे आप ज़रा ये काउंट कीजिएगा, 3 3 6 7 8 1 2 3
1 2 3 1 2, आई थिंक ये क्वेश्चन है हमारा, और हमने इसकी बनानी है साइंटिफिक फॉर्म। काफ़ी लेंथी अमाउंट है, हम इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे। ये पॉइंट ट्रैवल करेगा इस तरफ 3 और 9 के बीच में आएगा, तो हम इसको लिखेंगे 3.95 मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने स्टेप्स बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 10 की पावर -9। यहाँ आपकी बार माइनस क्यों आया? चूंकि पॉइंट ने मूव किया है, कहाँ से मूव किया है? लेफ्ट टू राइट साइड पे आया है, यानी इधर को आया है, तो माइनस लगेगा। अच्छा, उसके बाद वैसे भी जो 0.00 उसमें 10 की पावर नेगेटिव ही आती है। इसके बाद 10th पार्ट ज़रा देखें, ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया है। तो फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया तो क्या हुआ? बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो वही है ना जी। ये क्वेश्चन देखिए, लो जी, मैं इसकी साइंटिफिक फॉर्म बनाऊंगा, ऊपर भी बनाऊंगा नीचे भी बनाऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ पर देखिए दो मतलब एक न्यूमरेटर में एक, मतलब दो क्वेश्चन जो है वो कंबाइन हो चुके हैं। एक न्यूमरेटर बना हुआ है, एक डिनोमिनेटर बना हुआ है। न्यूमरेटर की साइंटिफिक फॉर्म न्यूमरेटर में बनेगी, डिनोमिनेटर की साइंटिफिक फॉर्म डिनोमिनेटर में बनेगी। चले देखते हैं। ये बनता है जी, पॉइंट इसका कहीं नज़र नहीं आ रहा तो आखिर पे है, तो ये कहाँ आएगा जी? 2 के बाद आएगा। आगे डिजिट्स कंप्लीट आपने लिखने हैं। ये 10 दोबारा नहीं, ये 00 दोबारा नहीं लिखने, इसको 10 की पावर में हमने लिख देना है। तो इससे हमारी ये स्पेस बचती है। आप काउंट करें 1 2 3 4 5। अब ये 5 नेगेटिव का नहीं आएगा, चूंकि पॉइंट गया है राइट टू लेफ्ट साइड पे। आगे नीचे आता है, यहाँ पर पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, ये पॉइंट 2 और 5 के बीच में आएगा, तो ये 2.5 बनेगा। आगे 10 की पावर काउंट कर लें 1 2 3, लेकिन अब की बार 3 नेगेटिव का आएगा, चूँकि पॉइंट आया है लेफ़्ट टू राइट, दोनों की डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं। एक 10 की पावर प्लस में है, नीचे 10 की पावर माइनस में है। इस तरह से ये क्वेश्चन जो हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं अगला पार्ट करा सकूं। तो हम इसको करते हैं रेस। जी, अगला क्वेश्चन देखें, उसमें आपको ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 देखें, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। ये साइंटिफिक नोटेशन ऑलरेडी बनी हुई है, आपने इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म बनानी है। ऑर्डिनरी मतलब आम हालत जो होती है इसकी, वो बनानी है। तो देखिए ये 6, ये 10 की पावर -4 का मतलब क्या है कि 6 के पीछे 0 कुछ लगने हैं, और वो कितने लगने हैं? देखिए 1, क्योंकि पॉइंट यहाँ है। पॉइंट कहाँ है? यहाँ पे। तो यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4, और ये पॉइंट, फिर ये 0। आपने 10 की पावर -4 का मतलब है 6 के पीछे 0 लगेंगे। अगर यहाँ प्लस का 4 होता तो 6 के आगे 0 लगते। मतलब अगर यही क्वेश्चन यूँ होता, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर +4 आ जाता, तो फिर मैं इसको कैसे लिखता? फिर मैं लिखता 6 1, यहाँ पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट है ना, तो उसने ट्रेवल करना है 1 2 3 4, फिर यहाँ पॉइंट लगना था, फिर 0 राइट साइड पे आगे आने थे, यहाँ पीछे हैं। तो यहाँ 6 से काउंटिंग शुरू करनी है। आपका पॉइंट चूंकि यहाँ था ना, तो इसके बाद शुरू करें 1 2 3 4, यानी इस तरफ 4 0 आएंगे, अगर पीछे लगेंगे तो 3 0 आएंगे, चूंकि एक जो है 6 उसमें काउंट हो जाएगा, 4 बन जाएंगे। उसके बाद एक और क्वेश्चन, इसका तीसरा पार्ट मैं कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ा है। इसके बाद 9.018 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 है, मैं इसको सॉल्व करूँगा। यहाँ पर इसकी साइंटिफिक नोटेशन ऑलरेडी बनी हुई है, मैंने इसकी कौन सी फॉर्म बनानी है? ऑर्डिनरी फॉर्म। तो चलिए 10 की पावर -6 है, इसका मतलब 9018, ये वाला मुकम्मल जो नंबर है, जितने भी डिजिट्स हैं, ये वैसे का वैसा लिखा जाएगा। अब पॉइंट की पोजीशन चेंज हो रही है, पॉइंट 10 की पावर -6 है, 9 को काउंट किया जाएगा, 1 2 3 4 5 6 तक जाएंगे और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। ये पॉइंट वैसे हम लगा रहे हैं, तो इस पॉइंट को प्रोटेक्शन देने के लिए ये 0 लगाया है, अगर ना भी लगाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो आपने क्या करना है, 9 के पीछे लगाने, 10 की पावर -6 है, आपने काउंट कर लेना, 9 से काउंटिंग शुरू करनी है बैकवर्ड, 1 2 3 4 5 6 और पॉइंट लगा देना है जी। ऑर्डिनरी फॉर्म बन गई। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट देखें, 7.865 10 की पावर 8 है। ये देखें साइंटिफिक नोटेशन बनी हुई है, आपने इसकी कौन सी फॉर्म बनानी है, ऑर्डिनरी फॉर्म। ऑर्डिनरी फॉर्म बनाने का तरीका क्या है, 10 की पावर 8, इसका मतलब इस डिजिट को आपने बगैर पॉइंट के लिखना है, क्योंकि पॉइंट अब हमने डिसाइड करना है कि कहाँ लगाना है। हमने इसको कंप्लीट नंबर लिखा। अब 10 की पावर पॉजिटिव 8 है तो इसका मतलब 0 आगे आएंगे। आपने काउंटिंग यहाँ से शुरू करनी है क्योंकि पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ था जी। शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ तक जाना है, 8 तक जाना है। तो यहाँ पर आपने ब्रेक लगा देनी है और पॉइंट यहाँ बेशक मेंशन कर दें या ना भी लिखें तो ऑलरेडी इधर अंडरस्टूड है पॉइंट। तो ये आपकी देखें लेंथी फॉर्म बन गई है, ये ऑर्डिनरी फॉर्म है, ये साइंटिफिक फॉर्म है। तो इस तरीके से हमने जो साइंटिफिक फॉर्म थी उसको ऑर्डिनरी फॉर्म में बदला, जो ऑर्डिनरी फॉर्म थी, जो आम जो फॉर्म होती है उसे ऑर्डिनरी फॉर्म कहते हैं, और जो ऑर्डिनरी फॉर्म थी उसको साइंटिफिक फॉर्म में बदला। तो आपने दोनों मेथड से इन क्वेश्चंस को हल किया है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ चुके होंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।